हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइंस पेडागोजी। आपको पता है यूपी टेट में 10 नंबर का पेडागोजी हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे जो भी हो, उसमें 10 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस का पेडागोजी। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, बीपीएससी, एस टेट, एच टेट, सबके लिए उपयोगी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तथ्य को याद करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, कि परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, कि गृह कार्य पूरा करना। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और अगला है विज्ञान में लर्निंग बाय डूइंग। विज्ञान में लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था। विज्ञान में लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था। जॉन ड्यूई ने, पियाजे ने, ब्रूनर ने, कि स्किनर ने। किसने दिया था विज्ञान में लर्निंग बाय डूइंग। ब्रूनर ने दिया था। जॉन ड्यूई ने दिया था। किसने दिया था। जॉन ड्यूई ने लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत विज्ञान में दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। और अगला है विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन है, कि अनुशासन बनाए रखना, कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, कि समय व्यतीत करना। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। और अगला है चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विज्ञान प्रक्रिया कौशल है। अवलोकन है, रटना है, नकल करना है, लिखावट सुधारना है। निम्न में से कौन सा विज्ञान की प्रक्रिया का कौशल है। अवलोकन है। कौन सा है, अवलोकन। पहला सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा। और अगला है विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति किसके प्रतिपादक हैं। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के प्रतिपादक कौन है। किलपैट्रिक है, कि पियाजे हैं, कि स्किनर है, कि गिलफोर्ड है। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के प्रतिपादक कौन है। किलपैट्रिक है। कौन है, किलपैट्रिक। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के प्रतिपादक है कौन, किलपैट्रिक। ये पेपर में आया हुआ, ये लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और अगला है विज्ञान में अवधारणा निर्माण करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन है। व्याख्यान पद्धति, अनुभव आधारित, कि रटन अधिगम, नोट्स लेखन। विज्ञान में अवधारणा निर्माण के सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। अनुभव आधारित अधिगम है। क्या है, अनुभव से संबंधित कोई भी प्रश्न हो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चा जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक उसको सीखने में आसानी नहीं होगी। इसलिए कौन से हो जाएगा, बी से हो जाएगा। अनुभव आधारित अधिगम विज्ञान अवधारणा निर्माण में उपयुक्त तरीका है। और अगला है करके सीखना किस शिक्षण दृष्टिकोण का आधार है। किस शिक्षण दृष्टिकोण का आधार है। व्यवहारवाद, रचनावाद, परंपरावाद, अनुकरण। करके सीखना किस शिक्षण दृष्टिकोण का आधार है। इसमें कौन से हो जाएगा, रचनावाद हो जाएगा। क्या होगा, क्रिटिज्म हो जाएगा, रचनावाद हो जाएगा। करके सीखना शिक्षण अधिगम का आधार है। और अगला है विज्ञान कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को डराना है, कि जिज्ञासा जगाना है, समय बिताना, शोर कम करना है। विज्ञान कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिज्ञासा जगाना। क्या है, जिज्ञासा जगाना। बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, बी। और अगला है विज्ञान शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन क्या है। केवल वार्षिक परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, की केवल लिखित परीक्षा। विज्ञान शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन क्या हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, चाहे टेट हो चाहे सी टेट हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जरूरी पूछा जाता है, ये मूल्यांकन से संबंधित।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञान की प्रकृति कैसी है? स्थिर है, गतिशील है, अपरिवर्तनीय है, काल्पनिक है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी IMP लिख दे दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, ये तो पेपर में पूछा ही गया है। विज्ञान की प्रकृति कैसी है? इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गतिशील है। विज्ञान की प्रकृति कैसी है? गतिशील है। विज्ञान की प्रकृति कैसी है? गतिशील है। और अगला है, विज्ञान में, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया। विज्ञान शिक्षण में मॉडल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? विज्ञान शिक्षण में मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सजावट हेतु, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, अनुशासन हेतु, समय बचाने के लिए। विज्ञान शिक्षण में मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विज्ञान शिक्षण में मॉडल का उपयोग जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना, क्या है? जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है विज्ञान शिक्षण का। और अगला है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है? इसमें कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है? अंधविश्वास, तर्कशीलता, पूर्वग्रह, रूढ़िवादिता। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है? तर्कशीलता है। कौन सा है? तर्कशीलता है। कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगला है, विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधन का उपयोग क्यों किया जाता है? विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधन का उपयोग क्यों किया जाता है? खर्च बढ़ाने हेतु, सीखने को वास्तविक बनाने हेतु, केवल मनोरंजन हेतु, परीक्षा की तैयारी करने हेतु। विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? सीखने के वास्तविक बनाने हेतु। क्या? सीखने को वास्तविक बनाने हेतु विज्ञान शिक्षण का स्थानीय संसाधन का उपयोग किया जाता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों किस अवस्था में होते हैं? पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बच्चे किस आयु के बच्चे की अवस्था होती है? संवेदी, गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। आपको पता है, चाहे ये CDP हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, जो भी हो, लेकिन ये पेडागोजी जरूर पूछी जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी IMP है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं। पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से अधिक आयु बच्चे किस अवस्था में होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक होते हैं। किस में होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक होते हैं। ये क्या? 0 से 2 होता है, ये 2 से 5 होता है, और ये 5 से 10 होता है। कितना होता है? 5 से 10 होता है। ऐसे सारे अवस्थाएं हैं, संवेदी, गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य है। विज्ञान शिक्षण में ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य क्या है? खोज द्वारा लिखना, रटना, अनुकरण, व्याख्यान सुनना। विज्ञान शिक्षण में ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य क्या है? खोज द्वारा लिखना। क्या है? खोज द्वारा लिखना। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और अगला है, विज्ञान में परिकल्पना, हाइपोथेसिस। विज्ञान में परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या है? सिद्ध तथ्य, अनुमानित व्याख्या, नियम और सिद्धांत। विज्ञान में हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो जाता है? सिद्ध तथ्य। क्या है? सिद्ध तथ्य। नियम सिद्ध करना। क्या है? नियम सिद्ध करना। वैज्ञानिक में परिकल्पना का मतलब हो जाएगा सिद्ध तथ्य। क्या है? सिद्ध तथ्य। सॉरी, मैंने गलत आंसर बता दिया है। विज्ञान में परिकल्पना हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो जाता है? अनुमानित व्याख्या करना। क्या करना? अनुमानित व्याख्या करना। विज्ञान में परिकल्पना का मतलब होता है अनुमानित व्याख्या करना। इसलिए माफी चाहती हूँ, गलती हो गई है। और अगला है, विज्ञान शिक्षण में फील्ड ट्रिप का मुख्य लाभ क्या है? विज्ञान शिक्षण में फील्ड ट्रिप का मुख्य लाभ क्या है? अवकाश मिलना, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, गृह कार्य से बचना, परीक्षा टालना। विज्ञान शिक्षण में फील्ड ट्रिप का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव का प्राप्त करना। क्या करना? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना हो जाएगा। और अगला है, विज्ञान में अवलोकन का कौशल संबंधित है। विज्ञान में अवलोकन कौशल संबंधित किससे है? ध्यानपूर्वक देखने से, याद करने से, लिखने से, बोलने से। विज्ञान में अवलोकन कौशल का संबंध किससे है? ध्यानपूर्वक देखने से। किससे है? ध्यानपूर्वक देखने से विज्ञान में अवलोकन संबंधित है। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में सहकारी अधिगम का लाभ क्या है? विज्ञान शिक्षण में सहकारी अधिगम का, कोऑपरेटिव लर्निंग का लाभ क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, समूह में सीखना, अकेले अध्ययन करना, अनुशासनहीनता बनाना। सहकारी अधिगम का मतलब क्या हो जाएगा? समूह में सीखना। क्या हो जाएगा? समूह में सीखना सहकारी अधिगम का मतलब होता है। और अगला है, विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक छात्र केंद्रित पद्धति कौन सी है? विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक छात्र केंद्रित पद्धति कौन सी है? व्याख्यान है, प्रदर्शन है, परियोजना है कि भाषण है? विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक छात्र केंद्रित पद्धति कौन सी है? प्रदर्शन है। कौन सा है? प्रदर्शन है। परियोजना है। कौन सा हो जाएगा? परियोजना सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक छात्र केंद्रित पद्धति कौन सी है? परियोजना। कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आंसर पहले दिख जा रहा है, इसको क्षमा चाहती हूँ मैं। विज्ञान शिक्षा में नवाचार और रचनात्मक को बढ़ाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? विज्ञान शिक्षा में नवाचार और रचनात्मक को बढ़ाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछकर अवसर देने चाहिए कि केवल उत्तर बताने चाहिए? रटने पर जोर देना चाहिए? चर्चा रोकनी चाहिए? विज्ञान शिक्षण में नवाचार और रचनात्मक बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए। क्या करने? बच्चों से प्रश्न पूछने का अवसर देने चाहिए। इसमें नवाचार और रचनात्मकता का बढ़ावा मिलता है। और अगला है, विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीखने को प्रभावी बनाने के लिए, केवल मनोरंजन, समय नष्ट करने के लिए, अनुशासन हेतु। विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीखने को प्रभावी बनाने के लिए। किसके लिए किया जाता है? सीखने को प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है। और अगला है, विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता, पक्षपात, अंधविश्वास, कल्पना। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता है। क्या है? वस्तुनिष्ठता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, पेपर में पूछा गया है। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? विज्ञान क्या है? वस्तुनिष्ठता है। क्या है? वस्तुनिष्ठता है। पहला सही हो जाएगा। और अगला है, विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या हो जाएगा? विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोसिस, इवोल्यूशन क्या हो जाएगा? अंक देना, कठिनाइयों को पहचान करना, प्रमाण पत्र देना, रैंक बनाना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है ये, इसको जरूर देख के चलिएगा। विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन, ये हर पेपर में पूछा जाता है। निदानात्मक में डायग्नोस्टिक, इवोल्यूशन हर पेपर में पूछा जाता है। चाहे जिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कि ये प्रश्न जरूरी पूछा गया है। इसका मतलब हो जाएगा कठिनाइयों की पहचान करना। क्या हो जाएगा? कठिनाइयों का पहचान करना। और अगला है, विज्ञान प्रयोग के दौरान शिक्षण की भूमिका क्या होती है? विज्ञान प्रयोग के दौरान शिक्षण की भूमिका क्या होती है? नियंत्रण, मार्गदर्शक, दंड देना कि दर्शक? विज्ञान प्रयोग के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक होती है। क्या? और शिक्षक क्या होता है? विज्ञान के प्रयोग में मार्गदर्शक होता है। कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला है, विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी मेथड का केंद्र क्या है? विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी मेथड का केंद्र क्या है? शिक्षक है, पुस्तक है, छात्र की खोज एवं जिज्ञासा है कि परीक्षा है? विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी मेथड का केंद्र क्या हो जाएगा? छात्र की खोज एवं जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? छात्र की खोज एवं जिज्ञासा। कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और अगला है, विज्ञान कक्षा में त्रुटियों का शिक्षण को क्या करना चाहिए? विज्ञान कक्षा में त्रुटियों को शिक्षक क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए, सीखने का अवसर मानना चाहिए कि अनदेखा करना चाहिए, अंक काटने चाहिए? विज्ञान से त्रुटियों को किस तरह से देखना चाहिए? त्रुटियों को शिक्षक का अवसर मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्रुटियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला है, विज्ञान में सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विज्ञान में सिद्धांत थ्योरी किस पर आधारित होता है? अंधविश्वास पर, प्रमाण एवं अवलोकन पर, कल्पना मात्र पर कि परंपरा पर? विज्ञान में सिद्धांत किस पर आधारित होता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में सिद्धांत थ्योरी किस पर आधारित होती है? प्रमाण एवं अवलोकन पर। किस पे होती है? प्रमाण एवं अवलोकन पे सही हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में गतिविधि आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या है? विज्ञान शिक्षण में गतिविधि आधारित अधिगम उद्देश्य क्या हो जाएगा? निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय सहभागिता की रटना के अनुकरण?
विज्ञान शिक्षण में गतिविधि आधारित अधिगम क्या हो जाएगा? सक्रिय सहभागिता। क्या हो जाएगा? सक्रिय सहभागिता हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में गतिविधि आधारित किस वजह से? सक्रिय सहभागिता से, बी सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 विज्ञान शिक्षण में किस पर आधारित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 विज्ञान शिक्षण किस पर आधारित है? रटंत अधिगम पर, कि अनुभवात्मक एवं कौशल आधारित, कि केवल परीक्षा, की केवल पाठ्य पुस्तक? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 विज्ञान शिक्षण किस पर आधारित है? अनुभवात्मक एवं कौशल आधारित। क्या है? अनुभवात्मक एवं कौशल आधारित। अब इसी साथ सेशन को समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। मैं हर रोज़ आपके लिए बेहतर बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।